हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जेएसए की वैकेंसी में क्या कट ऑफ रहती है, क्या कट ऑफ स्कीम है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन इस समय आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो सबसे पहले कट ऑफ से स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो है 2023 का एक नोटिफिकेशन था। ठीक है, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, तो आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हो। ठीक है, ऑथेंटिक वीडियोज़ होती है, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस भी ये सब चीज़ है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका पहला पैराग्राफ पढ़िए। ये वैसे क्या है, ये है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, तो 784 कैंडिडेट्स लिए थे। तो इसमें क्या है, यहाँ पे आपको एक चीज़ कट ऑफ का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, हु हैव सिक्योर्ड 50% और अबव इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जनरल इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज। ठीक है, जो आपका 100 मार्क्स का होता है। टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में भी थी, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 13 और मोर इन कंप्यूटर नॉलेज। तो अभी आपको मैं थोड़ा समझाऊंगा कि क्या कहना चाहता है, ये लाइन में क्या मतलब है। ठीक है, तो इसमें टाइपिंग टेस्ट के मार्क्स भी होते हैं, और ये आपके सामने है कि किस तरीके से कितनी टाइपिंग पे मतलब कितने मार्क्स मिलेंगे। कहने का मतलब ये है, अब जो आपका ये 13 डेट को जो एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला। इसमें क्या है भाई, देखो नेगेटिव मार्किंग की वाली बात आए तो इस बार नेगेटिव मार्किंग कहीं लिखी नहीं है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस बार का जो नोटिफिकेशन है वहाँ नेगेटिव मार्किंग मेंशन है नहीं, लेकिन जो लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन था उसमें वहाँ नेगेटिव मार्किंग मेंशन थी। जैसे ये हो गया 1/4। तो इस बार होगी या नहीं होगी ये बात आपको एग्ज़ाम वाले दिन ही पता चलेगी। ठीक है, तो अब क्या है ना, आपको देखो तैयारी इस तरीके से करनी है कि अगर नेगेटिव मार्किंग हुई, ठीक है, 1/4 की, तो भाई आपको कोई दिक्कत ना है। तो आप मान के चलो कि अभी से ही कि नेगेटिव मार्किंग है, ताकि अगर होती है वहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप कुछ भी मतलब सारे अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर होती है नेगेटिव मार्किंग तो फिर तो आपको वही करना पड़ेगा ना जो आपको ठीक लगता है। ठीक है, अब आते हैं देखो थोड़ा सा और कि क्या मैटर है भाई, जो अब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा इसमें क्या है ना, इसमें क्वालिफाइंग का मैटर है कि भाई 50% से ऊपर मार्क्स लाने हैं आपको। ठीक है, कहने वाला ये जो आपका 100 मार्क्स वाला पेपर आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप वाला जो है, ठीक है, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश है, उसमें आपको 50% से ऊपर मार्क्स लाने हैं। ठीक है, और साथ में कंप्यूटर में भी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 100 में से जो ये तीनों सब्जेक्ट है इनमें से अगर आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं और कंप्यूटर में आपके 13 से कम रह गए, मतलब 10 रह गए, तो भाई आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आपको दोनों में 50% से ऊपर लाना है। ठीक है, अब आते हैं कि भाई मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। ठीक है, क्योंकि एक ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये एक विनय कक्षा सर का है, प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छे मॉक्स हैं इनके। तो आप इनके जाके एक बार देख सकते हो मॉक्स का। तो मैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा आपको, वहाँ पे आके आप देख सकते हो। बाकी इनका ये नंबर है। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया हुआ है, मॉक्स भी अच्छे तरीके से बनाए एकदम, मतलब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जिसमें मतलब प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह सबका एनालिसिस करके। तो इसमें क्या है ना, आपको देखने को मिलेगा ये जो है मॉक टेस्ट सीरीज जो है, तो इसमें इन्होंने पूरी तरीके से मतलब 7 फुल मॉक्स है, 3 इंग्लिश सेक्शनल मॉक्स है, 3 कंप्यूटर मॉक्स, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इनका ये नंबर है, इन पर आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो इनसे। तो ये आपको बता देंगे मॉक्स वगैरह परचेज़ कैसे करने। बाकी इनका जो चैनल है विनय कक्षा सर का, बहुत अच्छा चैनल है, वो आप जाके देख सकते हो एक बार। ठीक है, तो अभी आगे चलता हूँ मैं थोड़ा सा। तो अब आते हैं कि डिस्क्रिप्टिव में क्या रहता है। तो डिस्क्रिप्टिव में भी यही है कि आपका 50% से ऊपर क्राइटेरिया, मतलब 100 का है तो आपको 50% से ऊपर ही लाना है। और कहने का मतलब ये, अब लास्ट बात पे आता हूँ मैं कि जो है, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये नहीं था नोटिफिकेशन। तो इसमें क्या है ना, एक डाउट ये भी है कि भाई आपका टाइपिंग टेस्ट कब होगा। तो साथ साथ बता देता हूँ अब आपको। एक ये 17 अक्टूबर को पहले नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद ये वैकेंसी डिले कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पता चल रही थी कि भाई आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, अलग होगा। कहने का मतलब ये, पहला ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो आपका 13 तारीख को है, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर टाइपिंग होगी। ठीक है, अलग अलग डेट्स में। और डिस्क्रिप्टिव उसके बाद होगा। कहने का मतलब ये, टाइपिंग के रिजल्ट के बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा। तो ये सब चीज़ें अलग अलग होंगी, ये बात है। और कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी आप जाके इनके मॉक्स परचेज़ कीजिए और तैयारी करिए, क्योंकि इस समय क्या है ना, जो फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से तो सभी मॉक्स लगा रहे हैं, लेकिन आपको उनसे अलग
करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप वो तो लगाइए जो आप लगा रहे हो, साथ में इनके मॉक्स भी लगाइए ताकि आप लोगों की तैयारी पक्की हो जाए, क्योंकि इस समय इतना नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर सको, क्योंकि समय बहुत कम है। इस समय क्या है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाइए, और मॉक्स में जो क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो भाई उन मॉक्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। इससे क्या है ना, आपका एक ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के मॉक्स भी हैं, सेक्शनल कट ऑफ, मतलब सेक्शनल कट ऑफ इसमें होती नहीं है। इसमें क्या है ना, बस 50% से ऊपर मार्क्स लाने हैं, सब चीज़ें करनी है। ठीक है, ये बात है। और फिर बाद में आपको फिर एक ये है कि इन सब के मार्क्स छोड़ के आपके जो है 180 या 180 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। कहने वाले इन सभी चीज़ों के, डिस्क्रिप्टिव के भी, टाइपिंग के भी, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी। ठीक है, सबके मिला के 180 या 180 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, या पैराग्राफ पढ़ना समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आउट ऑफ 275। ठीक है, ये चीज़ है। तो थैंक यू सो मच। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो इनके जाके आप मॉक्स परचेज़ कर सकते हो। ये इनका नंबर, इन पर आप व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, लिख के भेजना हाय सर मॉक्स लिख देना, तो ये आप समझ जाएंगे, ये आपको और गाइड कर देंगे और अच्छे से एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, तो ये केडी कैंपस की फैकल्टी भी है, बहुत ईयर्स का इनको पास एक्सपीरियंस भी है, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में इनसे पूछ सकते हो, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड भी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आगे भी इस तरीके से वीडियोस आती रहेंगी। बाकी मैं बुक्स के लिंक्स भी नीचे डाल दूंगा, जो आपको एक रिहंत वाली बुक है। वैसे तो मैं बहुत कम समय बच रहा है, मैं गाइड करूंगा नहीं आपको कि आप बुक्स परचेज़ वगैरह करो, लेकिन अगर फिर भी आप पढ़ोगे तो भाई अच्छी बात है। मैं तो ये कहूँगा कि आप मॉक्स से तैयारी करिए अब जो है। ठीक है, थैंक यू सो मच।